नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टैरो होता क्या है। अभी सब लोग शायद आप लोग टैरो रीडिंग देखते हो ऑलरेडी पिका कार्ड में। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग सोच ही रहे हो कि ये टैरो है क्या। ठीक है, तो अभी हम लोगों के भारतीय संस्कृति में कुंडली बहुत ही फेमस है, तो फिर सबको पता ही है कि कुंडली क्या है। कुंडली हमारा प्रेडिक्शन बताता है, कुंडली बताता है कि हमारे जीवन में क्या होगा, कब होगा। और अगर हम अच्छे कुंडली रीडर के पास गए, जो लोग कुंडली पढ़ते हैं, अच्छे वाले इंसान के पास गए जिनको पता है, जिन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है, जिनको अभी इंट्यूशन में भी आने लगा है कि हाँ कुंडली में क्या बता रहे हैं, उनको जस्ट देख के ही समझ में आ जाएगा। या फिर थोड़ा बहुत टाइम लग के भी समझेगा तो फिर भी ठीक है, लेकिन अच्छे से समझ में आ जाता है उनको। तो वो जो इंसान है ना, वो हमारा पूरा चीज़ अच्छे से बताते हैं। मुझे पता है कि मैं कुंडली के बारे में थोड़ा बहुत सीखने के लिए देख रही थी, तो फिर मेरे हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में भी एकदम परफेक्ट था मेरा कुंडली। तो मतलब एकदम प्रिसाइज है उसमें। सब फ्यूचर बताते हैं या फिर हमारा लाइफ कैसा जाएगा वैसा बताता है। ठीक है, तो अभी वो हो गया कुंडली। कुंडली क्या है सबको पता है। अब सब लोग ऐसे सोच रहे हैं कि अभी टैरो है क्या। ठीक है, टैरो हो सकता है कि आप लोग बहुत बार टैरो पिक अ कार्ड कर रहे हो और कभी कभी सेम मैसेजेस आते हैं, कभी कभी अलग अलग मैसेजेस आते हैं, तो आप सोचते हो कि अरे ये क्या है। और टैरो में पहले आपने देखा कि 3 महीने में आपको कोई तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन 3 महीने में कुछ भी नहीं मिला। अरे ये क्या, समझ रहे हो। तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि टैरो है क्या। ओके, तो ये वीडियो में वही होने वाला है। आज कोई पिका कार्ड नहीं है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि टैरो एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो टैरो का जो शुरुआत हुआ था वो बहुत पहले हुआ था, और फिर आप मानेंगे नहीं, इसे गेम के रूप में खेला जाता था पहले पहले। और लेकिन किसी एक इंसान ने ये समझ लिया कि हाँ ये जो चित्र है, ठीक है, जो भी पिक्चर है टैरो में, वो इतना प्रिसाइज है कि एक इंसान का पूरा स्टोरी बता सकता है या फिर एक इंसान का अलग अलग भाग बता सकता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है और अगर आप टैरो को देख रहे हो, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन में आप कहाँ पे हो। तो अभी हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा आप जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रहा है। ठीक है, और मतलब अभी आप हार मान चुके हो। अभी आप सोच रहे हो कि जाने दो, अभी मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और फिर आप बहुत ही सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। तो आपका जो स्थिति है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब जस्ट एक एग्जाम्पल, आपका जो स्थिति अभी चल रहा है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मतलब आप सिर्फ सोच रहे हो और फिर आपको जॉब भी नहीं मिल रहा है, और फिर आप अभी उम्मीद हारने के इसमें आए हो, उम्मीद हारने के एंड में आए हो। ठीक है, तो वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन आगे जाके क्या होगा, तो आगे जाके क्या होना चाहिए कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, आपके जीवन में 10 ऑफ पेंटिकल्स का हैप्पीनेस आ जाए, अबंडेंस आ जाए, ऐसा क्या होगा। ठीक है, तो उसमें एक एक करके ऐसे 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब मास्टरी करना, कि मतलब बिना सोचे समझे फिर भी काम पे ध्यान देना, मतलब हमारा इमोशंस जो है, हमारी भावनाएं जो है, उसे हटा के रख के हमें सिर्फ काम पे ध्यान देना है, वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो मतलब ये जो है आपका एक मिनट, मतलब बोलते हैं ना लाइफ का फेसेस बताता है, अलग अलग फेस क्या होता है वो बताता है टैरो जो है वो। ठीक है, तो ये हो गया टैरो क्या है। ठीक है, तो अभी टैरो का और टैरो क्या बताता है। टैरो एक्चुअली प्रेडिक्शन नहीं बताता, टैरो बिल्कुल भी प्रेडिक्शन करके बोलता नहीं है। टैरो क्या बोलता है वो ये है। अच्छा आप लोग ना ये वीडियो के एंड तक बने रहो, क्योंकि प्रेडिक्शन अगर नहीं भी बोल रहा है तो फिर भी हम प्रेडिक्शन ले सकते हैं, और फिर मैं वो करती हूँ, वो सर्विसेज देती हूँ मेरे क्लाइंट्स को। वो मैं बता देती हूँ मैं आपको बाद में। ठीक है, तो टैरो एक्चुअली क्या करता है, आपका जो भी करंट एनर्जी है, मानो कि मेरा करंट एनर्जी है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सोच रही हूँ। ठीक है, और फिर मेरे लाइफ में जॉब का कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो टैरो मुझे बताएगा कि अभी तुम्हारा एनर्जी ऐसा है, और अगर यही एनर्जी से आप बने रहे, यही एनर्जी से आप चलते जाओगे, तो आपके जीवन में ऐसा ऐसा होगा। ये है टैरो।
टैरो आपको गाइडेंस देता है कि अगर आप ऐसे ही बने रहोगे तो आगे क्या होगा, ठीक है। तो ये है मतलब अगर वाला प्रेडिक्शन है। अभी कभी कभी ये भी होता है कि टैरो जो है वो मतलब मान लो कि अभी मैं पहले दुखी थी तब भी मैंने टैरो देखा, तो टैरो का प्रेडिक्शन ऐसा निकला। फिर मुझे मेरी मम्मी ने कुछ मानो मेरा बर्थडे आ गया, मुझे मम्मी ने गिफ्ट दिया, ठीक है, तो वैसा हो गया, तो मैं बहुत ही खुश हो गई। और फिर अभी मैं टैरो रीडिंग देख रही हूँ तो फिर टैरो में एकदम ही अलग प्रेडिक्शन बता रहा है, अभी आपके जीवन में बहुत सारा एबेंडेंस आएगा, बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, समझ रहे हो। तो टैरो हमारा जो एनर्जी है, अभी का जो करंट एनर्जी है, उस पे उसके बेसिस पे हमें गाइडेंस देता है। गाइडेंस के लिए टैरो होता है। टैरो एक्चुअली पूरा प्रेडिक्शन नहीं बताता, ठीक है। और वैसे अगर आपको गौतम बुद्धा का स्टोरी पता है तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि गौतम बुद्धा के स्टोरी में क्या हुआ था। कि गौतम बुद्धा पैदा हुए थे, ठीक है, वो बहुत ही छोटे बच्चे थे, और फिर उनको वो जो महाराजा थे ना, महाराजा के बच्चे थे, तो उनको उनका क्या है फ्यूचर ये पूछने के लिए एक पंडित को बुलाया। तो वो पंडित आते हैं और फिर उनका पैर देखते हैं, दोनों पैर को ऐसा रख के देखते हैं, और फिर एक चक्कर दिखता है, ठीक है, एक पूरा गोल सर्कल दिखता है उनको। तो वो बोलते हैं कि ये इंसान या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, नहीं तो बहुत बड़ा सन्यास बनेगा, समझ रहे हो। तो टैरो का भी वैसे ही कुछ है। टैरो में मैं आपको प्रेडिक्शन दे सकती हूँ। कभी कभी टैरो में जो प्रेडिक्शन रहता है ना, वो एक ही परसेंट का, एक ही टाइप का प्रेडिक्शन रहता है। वो मैं दो अलग अलग प्रेडिक्शन करके नहीं देती, एक ही प्रेडिक्शन देती हूँ, ये ऐसा हो सकता है ऐसा बोलती हूँ, ठीक है। क्योंकि वो एंजल से मुझे एक ही मैसेज देता है, तो फिर जैसा मैसेज आता है वैसे मैं दे देती हूँ आपको, ठीक है। लेकिन वही चीज़ सही नहीं होती, उसका एक और भाग हो सकता है जो है बेटर, बेटर फ्यूचर या फिर कुछ अलग फ्यूचर, ठीक है। तो इनके जो भी आपका फ्यूचर है, इन शॉर्ट, आपके डिसीजन के ऊपर बनता है, आपके एनर्जी के ऊपर बनता है, आपके डिसीजन के ऊपर बनता है। आपने क्या सोचा, आपने क्या ठान लिया कि हाँ अभी मुझे काम पे ध्यान देना है, मतलब काम पे ही ध्यान देना है, तो आपका फ्यूचर बदलेगा। नहीं, मुझे नहीं पता कि काम पे ध्यान देना मेरे लिए सही है या नहीं, तो फिर मैं रुकने वाली हूँ, मैं भगवान का संदेश के लिए रुकूंगी, ठीक है। तो फिर वो हो गया दूसरा रास्ता। तो जो रास्ता आप चुनोगे, जो भी चूज़ करोगे आप, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर भी चेंज होगा, आपकी एनर्जी भी चेंज होगी। तो इसीलिए होता है टैरो में एडवाइस भी, ठीक है। अभी आप अगर ये एस्ट्रोलॉजी कुंडली वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें एडवाइस करके नहीं आता, लेकिन ऐसे वो रिंग्स वगैरह आते हैं जो जिस पे मुझे विश्वास नहीं है ठीक है। क्योंकि मैं जिनसे सीखती थी उन्होंने मुझे बोला कि ये चीज़ असल में सच नहीं होता करके, ठीक है, तो मैं उस पर विश्वास नहीं रखती। तो लेकिन हाँ, टैरो में एडवाइस आता है। टैरो में अगर एडवाइस आ गया कि अभी कुछ भी हो जाए, आपके भावनाएं जो रहेंगी वो बहुत ही ऊपर नीचे करेगा, लेकिन आपको फिर भी काम में बने रहना है, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये सिर्फ एक उदाहरण है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि टैरो असल में होता क्या है। तो अगर आप वही चीज़ फॉलो करोगे, वही एडवाइस फॉलो करोगे, ठीक है, मुझे मेरे इमोशंस पे ध्यान बिना दिए, मेरे भावनाओं पे बिना ध्यान दिए मुझे सिर्फ काम करते जाना है, तो आपका फ्यूचर जो है वो बहुत बेटर हो सकता है। जो भी टैरो में एडवाइसेस आता है ना, वो आपका फ्यूचर को बेटर करने के लिए आता है, आपको गाइडेंस देने के लिए आता है। और इसीलिए टैरो बहुत रेजोनेट भी करता है, क्योंकि आपका जो करंट एनर्जी रहता है ना, उसको टैरो बहुत जल्दी से अच्छे से पिकअप कर लेता है। और मेरे लिए टैरो बहुत हीलिंग इसीलिए है, मतलब मैं खुद के लिए भी टैरो रीडिंग करती हूँ, और मतलब ऐसा लगता है कि मानो किसी ने मुझे बोला है कि आप ऐसे रास्ते, आप ऐसे चीज़ों से गुज़र रहे हो और इट्स ओके, कुछ बुरा नहीं है इसमें, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया है कि इट्स ओके,
ऐसा वाला एक फीलिंग आता है। मतलब कितना भी मेरा जो सिचुएशन है वो कितना भी बुरा रहने दो, लेकिन जब टैरो मुझे बोलता है कि हाँ ऐसे ऐसे सिचुएशन से आप जा रहे हो, तो मुझे एक तरफ से ऑलरेडी मैं हील हो जाती हूँ। मेरा सिर्फ करंट एनर्जी है ये, लेकिन फिर भी मैं ऑलरेडी हील हो जाती हूँ ये चीज़ सुन के। तो इसीलिए टैरो बहुत हील करता है, बहुत मदद करता है। तो हाँ, टैरो क्या है? टैरो ज़्यादातर एक गाइडेंस है। और हाँ, जैसे मैं आपको बताने वाली थी कि मैं फ्यूचर का भी प्रेडिक्शन देती हूँ। तो मेरा जो क्लाइंट के साथ ये सिर्फ क्लाइंट्स के लिए है, ये यूट्यूब वीडियो के लिए नहीं है ऑफ कोर्स। तो ये भी मुझे एंजल्स ने ही गाइड किया है कि कैसे मुझे अलग अलग टाइप का रीडिंग देना है। तो एंजल्स ने मुझे पहले बताया कि जैसा सवाल है वैसे वैसे का वैसे ही जवाब। ठीक है, तो जो भी आपका सवाल है कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, तो क्या जवाब है तो वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो दूसरा जो चीज़ है ना, दूसरा जो मैसेज है, दूसरा और तीसरा, ठीक है, सेकंड वाला जो मैसेज है उसको मैं बोलती हूँ इन डेप्थ रीडिंग। इसमें मैं बताती हूँ कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और तीसरा मैसेज है उसमें ज़्यादातर यूनिवर्सल लव मैसेजेस आते हैं। ठीक है, और स्पेशली लव रीडिंग के लिए मैंने लिया है ये, क्योंकि ट्विन फ्लेम, सोलमेट, वो सब यूनिवर्स का मैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसमें। ऐसे ही हम हमारा सोच पे नहीं रख सकते ना, इसीलिए। तो हाँ, मुझे, अगर मैंने सेकंड नहीं तो थर्ड वाला टाइप का रीडिंग ले लिया, तो एंजल्स मुझे जवाब देंगे कि इसका बिगर पिक्चर क्या है। मतलब अगर आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है तो क्या फ्यूचर होगा, ये भी एंजल्स बताता है। और फिर इसके बेसिस पे आपको एडवाइसेस भी मिलते हैं। मतलब अगर मुझे बोलते हैं कि हाँ, पहला वाला अगर टाइप का रीडिंग ले लिया मैंने कि मतलब मुझे क्या है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, क्या क्यों, कभी मिलेगा वैसे, तो फिर एंजल्स मुझे बोलेंगे कि कुछ 5 महीने तक ऐसे मिल जाएगा, 5 महीने 5 हफ्ते ऐसे कुछ। फिर अगर मैंने दूसरा टाइप का रीडिंग ले लिया कि क्यों नहीं मिल रहा है, वो इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका एनर्जी बहुत ही डेस्परेट हो रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हो। आपको सिर्फ सरेंडर करने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ भगवान पे छोड़ने की ज़रूरत है, और फिर वो अपने आप आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं ये वाला एडवाइस को फॉलो करने लगती हूँ कि हाँ मैं सरेंडर करती हूँ आज से ही भगवान, मेरा जो जॉब है वो आपके ऊपर, तो मुझे हो सकता है कि अगले दिन ही मुझे फ़ोन कॉल आ जाए कि हाँ आपको एक जॉब मिल गया है। समझ रहे हो? और अगर 5 महीने बाद भी पहला वाला टाइप का रीडिंग लिया, और अगर 5 महीने तक मेरा एनर्जी वैसी ही है, अरे यार जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो जॉब और थोड़ा लेट मिलेगा। समझ रहे हो? तो वो एक एनर्जी में शिफ्ट आ जाता है। तो इसलिए मैं ये वाला टाइप का भी रीडिंग देती हूँ, और इसमें भी मुझे थर्ड वाले टाइप का भी रीडिंग में वो आता आता ही है अपने आप। यूनिवर्स का मैसेज आता ही है कि भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं, कि अगर आपको ऐसा चाहिए तो ऐसे सा करने का, या फिर अगर जो भी मैसेजेस है, कभी कभी एंजल्स बोलते हैं कि ये सही नहीं है आपके लिए, ये करना चाहिए, तो वैसा करना है वैसे। तो कभी कभी किसी के लिए जॉब अच्छा नहीं रहता है, किसी के लिए बिजनेस अच्छा रहता है, तो वो वाला भी मैसेजेस आ जाता है थर्ड वाले अगर रीडिंग में, अगर किसी ने लिया तो भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं वैसा वाला। तो आपको जॉब के बदले में बिजनेस करना है, तो वैसा भी आ गया, तो फिर आप वैसे ही वर्क करने लगोगे ना, तो फिर आपको वैसे ही अबेंडेंस मिलेगा। तो आपका अबेंडेंस बिजनेस में है, जॉब में नहीं, वैसे। तो इन शॉर्ट टैरो गाइड करता है और आपको मदद करता है, और ये पूरी तरह से निर्भर होता है कि आपका डिसीजन क्या है। अगर मुझे एक कोई एडवाइस मिलता है और फिर मैं वो एडवाइस को फॉलो नहीं करती हूँ, तो मेरा फ्यूचर शायद चेंज नहीं होगा। तो अभी तक तो मैंने ऐसा देखा नहीं है, मेरे लाइफ में ही मैंने नहीं देखा है कि मेरा फ्यूचर चेंज हो रहा है। दूसरा बात, अगर मैं बहुत ही रिजिड हो रही हूँ टैरो रीडिंग के हिसाब से, कि मतलब टैरो किसी ने दिया, रीडिंग दिया, और मैं बहुत ही ऐसे सोचते बैठी हूँ, हाँ मुझे 5 महीने में मिलेगा जॉब, 5 महीने में मिलेगा जॉब, हाँ ठीक है अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। नहीं होता वैसे। पता नहीं क्यों, टैरो के साथ अगर आपको हेल्दी रिलेशनशिप रखना है,
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उसे जाने देना है, ठीक है। जो भी प्रेडिक्शन मिला, थैंक यू गॉड कि आपका ये आपने मुझे ये प्रेडिक्शन दिया, और उसे जाने देना है, उसके पूरी तरह से भूल जाना है, पूरी तरह से विश्वास रख के भूल जाना है। ऐसे नहीं कि मतलब हाँ ठीक है मैं भूलती हूँ, मुझे 5 महीने में जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, वैसे नहीं, विश्वास रख के भूल जाना है। मुझे पता है, अगर आपके लाइफ में आपको पता है कि मान लो कि आपको अभी किसी ने कॉल किया और बोला कि आपको जॉब जॉब मिल गया है, आपको सिर्फ पेपर वर्क करने का ज़रूरत है, और आपका जो पहला दिन रहेगा जॉब का वो 5 महीने बाद रहेगा, तो आपका एनर्जी कैसा रहेगा? आप थोड़ी सोचते बैठोगे कि हाँ पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं, समझ रहे हो? तो वैसा वाला एनर्जी रहना चाहिए आपका, एक फेथ रहना चाहिए, एक विश्वास रहना चाहिए। आपको दिखेगा नहीं कि चीज़ें विश्वास के लायक है भी, आपको लगेगा कि कुछ भी विश्वास के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर, इसीलिए तो भगवान पे विश्वास बोलते हैं ना, मतलब भगवान पे हम थोड़ी देखते हैं भगवान को हर दिन, हाय भगवान कैसे हो, ऐसे थोड़ी हमको दिखता है, फिर भी हम विश्वास करते हैं ना। तो वैसा एनर्जी रहना चाहिए, तो हमारा जो प्रेडिक्शन रहता है वो फुलफ़िल होता है। और अगर आपको कुछ एडवाइस मिलती है, ठीक है, कभी कभी एडवाइस आता है, कभी कभी सिर्फ प्रेडिक्शन आता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई एडवाइस मिलती है तो बिना सोचे कि क्या मेरा, मैं एडवाइस तो पूरा कर रही हूँ, क्या मुझे वो लाभ मिलेगा या नहीं, वो बिना सोचे सिर्फ एडवाइस को पूरा करना है, समझ रहे हो? तो अभी मुझे एडवाइस आया कि मुझे भावना को बाजू में रख के सिर्फ काम करना है, तो मेरा सिर्फ फोकस यही रहना चाहिए, ठीक है मैं काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं मैं काम तो कर रही हूँ लेकिन वो पूरा होगा या नहीं, काम तो कर रही हूँ मुझे लाभ मिलेगा या नहीं, वैसा नहीं, सिर्फ फोकस करना है एडवाइस पे, और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है। और कभी कभी एंजल्स का जो भी एडवाइसेस रहता है वो बहुत ही उल्टा रहता है, मतलब जो आप सोचोगे एकदम ही अलग रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब फिर भी विश्वास रख के करना है। मैं आपको ऐसे एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस हो गया है, तो इसलिए मैं जानती हूँ कि एंजल्स का एडवाइस एकदम परफेक्ट रहता है, मुझे सिर्फ उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ऐसे बता भी नहीं सकती, मैं आपको कितना भी एग्जांपल दूँ फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है तो सिर्फ मतलब विश्वास रख लो, अगर आपको मुझ पे भी थोड़ा भी विश्वास है तो फिर भी ये एक विश्वास रख लो कि हाँ ये एक एडवाइस आया, वो एडवाइस को फॉलो करना है, बस बस फुल स्टॉप, एडवाइस पे ही फोकस करना है, क्या मैं एडवाइस फॉलो कर रही हूँ, हाँ बस, क्या मुझे कुछ मिलेगा इससे, क्या मुझे नहीं मिलेगा, वो सब नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं सोचना, सिर्फ एडवाइस पे फॉलो करना है और अपने ज़िंदगी पे ध्यान देना है। मतलब जो भी आप कर रहे थे अभी, अगर आप जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पे ध्यान देना है। अगर आप कोई भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको लगता है कि अगर मैंने जॉब ढूंढा तो वो इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं टीवी देख रही हूँ तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वैसा कुछ नहीं है। टीवी देख रहे हो तो फिर टीवी पे ध्यान देना है, फोल्डिंग कर रहे हो कपड़ा, अगर फोल्ड कर रहे हो, घर को क्लीन कर रहे हो, तो उस पे ही फोकस करना है। ऐसे नहीं कि मतलब हाँ ये चीज़ पे, ये चीज़ तो कर रही हूँ लेकिन दिमाग उधर है, वो हेल्दी नहीं है। तो आप सिर्फ ये करके देखो, ठीक है। अगर आपको कुछ एडवाइस मिलती भी है तो आप सिर्फ वो एडवाइस को फॉलो करके देखो, और फिर देख लो क्या होता है आपके लाइफ में। मैं आपको कितना भी बोलूँगी आपको नहीं समझेगा, तो बस यही, ठीक है। तो यही था आज के लिए विषय कि टैरो होता क्या है। अम, तो हाँ, और हाँ मुझे एक और किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट करके लिखा था कि क्या आप मुझे क्या आप वापस ऐसे यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं कि मैं मेरी फ्यूचर स्पाउस से कब मिलूँगी। वैसे बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे मैं एक्चुअली भगवान से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, मैं जो भी भगवान मुझे बोलते हैं जो बनाना है वो मैं बना देती हूँ। तो देखते हैं, जब ये वक्त आएगा तब मैं बना दूँगी। लेकिन उन्होंने फिर ऐसे, मैंने उनको बोला कि वैसा ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो उन्होंने मुझे लिख के दिया कि
हाँ, वो तो है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि हर साल हमारी एनर्जी चेंज होती है, तो उसके हिसाब से प्रेडिक्शन चेंज होता है। तो आप मुझे बता दो क्या ये सही है, क्या ये नहीं? तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पुराना वीडियो भी दिखेगा ना, तो फिर भी आपको पाइल अलग लगेगा कि हाँ, ये पाइल अभी सही है, नहीं ये पाइल अभी सही है। ठीक है, तो ऐसे मेरे साथ हुआ है। पहले मुझे एक पाइल लगता था जो मुझे बोलता था कि कुछ 1 साल के अंदर आपके ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आएंगे। अभी मैं जब देखती हूँ तो फिर 3 महीने के अंदर आपके ज़िंदगी में एक चेंजेस आएंगे। तो मतलब आपका एनर्जी, आपके अंदर का एनर्जी चेंज हो गया तो फिर वो प्रेडिक्शन भी चेंज होता है। आपके अंदर का एनर्जी नहीं चेंज हो गया तो मैंने कितना भी वीडियो बनाने दो, नहीं तो किसी और का भी आपने कितना भी वीडियो देखने दो, अगर पहला 5 मंथ्स अगर आपने देखा रहेगा कि 5 मंथ में आपको जॉब मिलेगा, तो अगले वीडियो में भी 5 मंथ में जॉब मिलेगा। 50 वीडियो आप देख लो, 5 महीने के अंदर आपको जॉब मिलेगा, वैसे ही बोलेंगे वो लोग। तो आपका एनर्जी शिफ्ट हो गया, तो एनर्जी शिफ्ट होती है, ऐसे साल के ऊपर नहीं रहता इन शॉर्ट। तो वो चीज़ बहुत, ये चीज़ थोड़ा लंबा था, मैं आपको कमेंट पे नहीं लिख सकती थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो पे बता देती हूँ। ठीक है, तो यही था वीडियो। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाता है कि प्रेडिक्शंस एक्चुअली कैसा वर्क करता है, टैरो कैसा वर्क करता है, और टैरो का पूरा लाभ कैसे उठाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी पूरा नहीं समझा तो फिर यही वीडियो वापस 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 देख लो, क्योंकि रिपीटेशन में कभी कभी क्लिक होता है। कैसे बच्चों लोगों को भी वैसे ही हम सिखाते हैं ना कि 2 × 2 टू, 2 × 2 = 4, वैसे। तो उनको भी रिपीटेशन से ही सिखाते हैं। हम लोग को लगता है कि बड़े होने के बाद रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ नया सीखते समय हम लोगों को रिपीटेशन की ही ज़रूरत पड़ती है। तो हाँ, वापस देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं कि बाहर बाहर से समझ में आ जाए, अंदर से समझ में आ जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही था आज के लिए वीडियो। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। अलविदा, अगले वीडियो पे मिलते हैं।